अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशंस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। वही चैप्टर है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 223 सब सेक्शन 5 एंड 9, 246 एंड 247। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसको भी मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ मैं आज। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में अब तक पढ़ लिया था जी, डिफाइन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इट्स एडवांटेजेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किन किन कंपनीज़ के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट है, और क्यों स्मॉल कंपनीज़ को ऑडिट से एग्जाम्पशन दे दी गई। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी पढ़ चुके हैं एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी पढ़ चुके हैं। आज का बेसिकली ये लेक्चर हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के हवाले से है, सेक्शन 246। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर डिस्कस की सेक्शन 247 के मुताबिक, तो आई थिंक एक हमारी जो डिसक्वालिफिकेशन है वो मिस हो गई थी। तो सबसे पहले हम वो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, देन अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के हवाले से, इस ऑर्डिनेंस और इन सेक्शंस के हवाले से कुछ केस स्टडीज़ हैं सीए के पास पेपर्स के हवाले से, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन का वो कौन सा पॉइंट था जो हमने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था। देखिए, डिसक्वालिफिकेशन का मतलब हमने ये पढ़ा था कि डिसक्वालिफिकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ऑडिटर क्वालिफाइड नहीं है, उसकी जो क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई वो डिसक्वालीफाई है। ये वजह नहीं थी। डिसक्वालिफिकेशन की अपनी रीज़न्स थी। तो मैंने बताया था कि एक पर्सन क्वालिफाइड होगा लेकिन वो किसी वजह से उन सम ग्राउंड्स वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो हमने डिफरेंट डिसक्वालिफिकेशन सेक्शन 247 के मुताबिक डिस्कस की थी। एनी एम्प्लॉई, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉई ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉई ऑफ कंपनीज एम्प्लॉई ऑफिसर और डायरेक्टर। ये पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस करना जो है वो भूल गए थे लास्ट क्लास में। पहले इसको हम डिस्कस करते हैं जी। वो पर्सन बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, लेकिन वो डिसक्वालीफाई होगा। क्यों? हु इज़ और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 ईयर, जो पिछले 3 सालों में किसी भी वक्त, पिछले 3 सालों में किसी भी वक्त वाज अ डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर रह चुका हो, कंपनी का ऑफिसर रह चुका हो या कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका हो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में। मतलब अगर वो कंपनी का डायरेक्टर था 2 साल पहले, 2 साल और 6 महीने पहले, 2 साल और 11 महीने पहले, या कंपनी का एम्प्लॉय था या कंपनी का कोई ऑफिसर था, तो वो डिसक्वालीफाइड होगा। बेशक वो आज कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, आज कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, आज कंपनी का ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो डिसक्वालीफाई होगा। क्वालिफाइड कब हो जाएगा? जब उसको कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़े हुए, कंपनी की ऑफिसरशिप छोड़े हुए, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट छोड़े हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया होगा। तो पिछले 3 सालों के दौरान कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे, ऑफिसर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो वो भी डिसक्वालीफाइड हैं। तो ये वो पॉइंट है जो हमने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है, 15 मई 2020, जिसमें हमने आज पर्टिकुलरली सेक्शन 246 को डिस्कस करना है। दैट इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 246। जब हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये माइंड में रहना चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। जिनके लिए ऑडिट करवाना स्टैट्यूटरी है, लाजमी है, वो एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना चाहते हैं और उनके लिए कंपल्शन है कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, तो उन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, तो उनको फिर सेक्शन 246 के मुताबिक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है। सेक्शन 247 भी उन्हीं के लिए था कि भाई क्वालिफाइड होना चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अपॉइंटमेंट के बारे में भी सेक्शन 246 को फॉलो करना पड़ेगा। तो 3 तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट में डिस्कस की गई हैं।
अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर मीन जब कंपनी न्यूली फॉर्म्ड हो तब उसने अपना पहला ऑडिटर जो है अपनी लाइफ का फर्स्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना हो। देन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद जब भी रूटीन में ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका क्या तरीका होगा। और थर्ड अपॉइंटमेंट मेथड है जी कैजुअल वैकेंसी, अगर ऑडिटर जो है वो अपना ऑफिस छोड़ देता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो अनविलिंग है, काम नहीं करना चाहता, रिज़ाइन कर देता है, तो इस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा। तो 3 तरह की अपॉइंटमेंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले माइंड में रखिएगा कि भाई हमने डिस्कस करना है भाई अपॉइंटमेंट कितने दिनों में की जाएगी, कौन करेगा, अगर अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी तो उसका क्या सॉल्यूशन है। क्या मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट कितने दिनों में की जाएगी, कौन अथॉरिटी है अपॉइंट करने की, और अगर वो अपॉइंट नहीं करती अथॉरिटी तो फिर क्या सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर जो है ये किसका इख्तियार है, कितने दिनों में ये इख्तियार आपने इस्तेमाल करना है, और अगर कोई जिनके पास इख्तियार है वो अपॉइंट नहीं करते फर्स्ट ऑडिटर को तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। तो 2 इसके बारे में रूल्स हैं जी। फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट ऑडिटर और द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड है उनके पास इख्तियार है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी का बोर्ड। अब कब अपॉइंट करेगा, विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड होने के 90 दिन के अंदर अंदर। तो याद रहे ये बात कि आपने जो प्रीवियसली ऑडिट पढ़ा है बीकॉम लेवल पर या आपने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, ये 60 डेज़ की लिमिट थी जिसको कंपनीज एक्ट 2017 में बढ़ाकर 90 डेज़ कर दिया गया है कि फ़र्स्ट 90 डेज़ कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेकर ये फ़र्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का इख्तियार बोर्ड के पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। जब भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है उसे आप 1-2 महीने के लिए अपॉइंट नहीं करते। लॉ ये कहता है द ऑडिटर और द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, जिन भी ऑडिटर, एक ऑडिटर या एक से ज़्यादा ऑडिटर्स हैं, मतलब जो ऑडिटर्स की फ़र्म होती है जिसमें 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एक फ़र्म बना लेते हैं, फिर उसको आप अपॉइंट करते हैं। द ऑडिटर और ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। वो कब रिटायर होंगे, कब छोड़कर जाएंगे, जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ऑडिट कर लेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी, तब वो रिटायर हो सकते हैं, तब उनको आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं, इन केस के कोई और वजह नहीं है। तो जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो आप 1-2 महीने, 10-15-20 दिन के लिए अपॉइंट नहीं करते, उसको एनुअल जनरल मीटिंग तक, कभी तुमने रिमेनिंग जितना भी टाइम पीरियड है एनुअल जनरल मीटिंग आने तक, यहाँ तक तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। एनुअल जनरल मीटिंग में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, फिर तुम रिटायर हो सकते हो। तो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का इख्तियार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है 90 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अगर ये डायरेक्टर 90 डेज़ में अपॉइंट नहीं करते तो फिर कमीशन SCCP के इजाज़त के बगैर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर पहले डायरेक्टर्स को SCCP से इजाज़त लेनी पड़ेगी, SCCP परमिट करेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये इख्तियार फिर SCCP के पास शिफ्ट हो जाता है अगर डायरेक्टर फेल हो जाते हैं। इफ़ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज देन द पावर देयर आफ्टर सॉलिडली वेस्ट्स विद द कमीशन। कमीशन मीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। कमीशन मीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर डायरेक्टर 90 डेज़ में ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते, उनमें कंसेंसस नहीं हो पाता या वो डिले हो जाता है किसी वजह से, तो फिर ये जो इख्तियार है ये सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन के पास होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, 90 डेज़ में अपॉइंट करेंगे, और जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए होगी। और अगर डायरेक्टर जो हैं वो फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने में विद इन द
टाइम फ्रेम गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2017, तो फिर ये इख्तियार जो है वो वेस्ट विद द कमीशन के पास चला जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई जी। लेट्स मूव टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सीक्वेंट मतलब है फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब भी रूटीन में आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका इख्तियार किसके पास है और कैसे ये अपॉइंटमेंट होगी। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। जाहिर सी बात है एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी डिसीजंस किए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स के वोट से किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली, बड़ी टेक्निकल, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई कि ये फर्स्ट राइट जो है सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, जो रूटीन में ऑडिटर अपॉइंट होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। और एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब ये है जी कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर वोट्स के ज़रिए अपॉइंट करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 246 का सब सेक्शन 3 है, द सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द एंड और द ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में अब बात ज़रा समझिएगा। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स की तादाद है वो हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं। अब किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है एनुअल जनरल मीटिंग में, ये इत्तफाक राय कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल ऑडिटर जो हैं वो 15 ऑडिटर्स हैं, फर्म हैं, आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हर शेयर होल्डर से पूछना शुरू कर देंगे, हर कोई अपनी अपनी राय दे देगा, वो 15 ऑडिट फर्म है फॉर एग्जांपल आपके इलाके में, या जो नामवर ऑडिट कंपनीज़ हैं। अब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का कैसे कंसेंसस होगा कि भाई इससे ऑडिट करवाया जाए और इससे ना करवाया जाए। अब 15 ऑडिट फर्म्स अगर फेमस ऑडिट फर्म्स हैं, वो 15 के बारे में राय डिवाइड हो जाती है। कोई फॉर एग्जांपल 1000 फॉर एग्जांपल जो आपकी अटेंडेंस है ना एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की 1000 अटेंडेंस है, 200 कहते हैं जिसको अपॉइंट कर लें, 75 कहते हैं जिसको अपॉइंट कर लें, 150 जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका वोट किसी और के हक़ में होता है। इसी तरह डिवाइड हो जाते हैं, मेजॉरिटी जो है वो अचीव ही नहीं हो पाती, फिर आप कैसे अपॉइंट करेंगे। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वोट्स के ज़रिए होते हैं और मेजॉरिटी का फैसला जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है ये कैसे एनुअल जनरल मीटिंग में मुमकिन है। तो होता एक्चुअली क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट तो किया जाता है, शेयर होल्डर से वोट भी लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो चुकी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बाकायदा प्रपोज़ किया जाता है कि भाई ये 15 ऑडिटर्स हैं, इन 15 में से ये बेस्ट जो है ना वो 5 ऑडिट फर्म है जिनसे हम ऑडिट करवा सकते हैं। अब वो 5 जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर लिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। अच्छा, अब उन 5 को एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद क्या किया जाता है, उन 5 ऑडिट फर्म्स को पहले लेटर्स लिखे जाते हैं, उनसे उनकी कॉन्सेंट ली जाती है कि भाई क्या वो हमारी कंपनी को ऑडिट करने के लिए इस टाइम पीरियड में अवेलेबल भी होंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 ऑडिट फर्म्स के नाम शॉर्ट लिस्ट करके एनुअल जनरल मीटिंग में ले आएँ और शेयर होल्डर से कहें जी अब आप वोट दें, तो वो 5 में से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन बाद में जब उस ऑडिट फर्म से कांटेक्ट किया जाए तो वो आपसे एक्सक्यूज़ कर लें, भाई हम तो बिज़ी हैं, हम तो इस टाइम पीरियड में आपकी कंपनी को ऑडिट कर ही नहीं सकते। तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में कैसे अपॉइंटमेंट होगी ऑडिटर की। तो फिर हुआ क्या कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ऑडिट फर्म्स को। ना सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बल्कि उन ऑडिट फर्म से रिटर्न लेटर लिखकर कॉन्सेंट मांगी जाती है कि बताएं क्या आप इस टाइम पीरियड में हमारी कंपनी को ऑडिट करने के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो जिनकी रिटर्न कॉन्सेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपने 15 में से 5 को शॉर्ट लिस्ट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में, उनमें से उन 5 के 5 जो ऑडिट फर्म से उनको लेटर लिखेंगे कि भाई आप अपनी कॉन्सेंट बताएं। उनमें से 3 ने रिस्पॉन्ड किया भाई हम अवेलेबल हैं। इसका मतलब ही हुआ कि पहले 15 में से 5 में से फिर 3 ऑडिट फर्म्स के नाम एक लिस्ट बनाकर वो एनुअल जनरल मीटिंग में सर्कुलेट की जाएगी। उन 3 के बारे में एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से वोट लिए जाएंगे। फिर जो एक कंपनी के बारे में वोट ज़्यादा होंगे उसको जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपनी ऑडिट फर्म के तौर पर फाइनल कर लेंगे।
और फिर उसको लेटर लिख दिया जाएगा कि हमने आपको अपॉइंट कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम्स थी जो बाद में क्रिएट हो सकती थी वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये मतलब है जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन नंबर 3, द सब्सिक्वेंट ऑडिटर और द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन के साथ, आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर्स। जो बात मैं पहले समझा रहा था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो पहले उनसे कंसेंट ले चुके होते हैं। प्रपोज्ड ऑडिटर पॉसिबल जिनसे आपने ऑडिट करवाना है उनकी पहले कंसेंट ली जा चुकी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद। फिर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें फिर उन 3 में से किसी एक को जो है वो वोट के ज़रिए इलेक्ट कर लिया जाता है। अ नोटिस शैल बी गिवन टू द मेंबर्स विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस जब मेंबर को भिजवाया जाता है तो उनको बता दिया जाता है कि भाई इस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस होनी है, ये वो ऑडिट फर्म हैं जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट करके उनसे कंसेंट ले ली है, इन 3 में से आपने मीटिंग में आकर अपनी राय देनी है। तो जब मीटिंग का लेटर जाता है उसके एजेंडाज जो हैं वो उस लेटर में लिख कर मेम्बर्स को, शेयर होल्डर्स को भिजवाए जाते हैं। तो दोबारा वही बात, द ऑडिटर और द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कुछ 1, 2, 4 महीने के लिए अपॉइंट नहीं होता, वो एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए अपॉइंट होता है। तो दोबारा मैं इसको ज़रा आपको रिवाइज करवा दूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर का पहला इख्तियार एनुअल जनरल मीटिंग है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में भी रिकमेंडेशन जो है वो बोर्ड की तरफ से जाती हैं। बोर्ड भी पहले अपनी मीटिंग में नाम शॉर्ट लिस्ट करके उनसे कंसेंट ले चुका होता है। देन वो नाम जो हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड नेम्स होते हैं जिनसे कंसेंट ली गई होती है, उनका नाम फिर एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल किया जाता है वोट्स के ज़रिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सब सेक्शन 3, द सब्सिक्वेंट ऑडिटर और द ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर्स। अ नोटिस शैल बी गिवन टू द मेंबर्स विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। द ऑडिटर और द ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नीचे आप देख रहे हैं ये नोट है। नोट क्या है? देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन होती है भाई ऑडिटर को चेंज करना है, अपॉइंट करना है, तो ये नाम हैं, ये प्रपोजल्स हैं, इनसे ऑडिट करवाया जा सकता है। कंपनीज़ एक्ट ने ये चेंज लाया कंपनीज़ एक्ट में कि पहले मेंबर्स में से भी कोई मेंबर जो है ना वो कह देता था भाई कि ऑडिटर चेंज कर दिया जाए और इन ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया जाए, मेंबर्स की प्रपोजल भी आ जाती थी। लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये चेंज लेकर आया है कंपनीज एक्ट कि अ मेंबर और द मेंबर्स हैविंग नॉट लेस दैन 10% शेयर होल्डिंग, वो मेंबर्स जिनके पास 10%, कम अज़ कम 10% शेयर्स हों, नॉट लेस दैन 10% शेयर होल्डिंग्स, कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास कम अज़ कम 10% शेयर हों, शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी ऑडिटर और द ऑडिटर्स फॉर अपॉइंटमेंट, कि वो भी प्रपोजल दे सकते हैं, जिस तरह डायरेक्टर्स प्रपोजल दे सकते हैं ना कि भाई इनसे ऑडिट करवाया जा सकता है। डायरेक्टर्स ने अपने तौर पर 15 में से 5 का नाम शॉर्ट लिस्ट लिया था, फिर 5 से कंसेंट ली थी। तो ये जो प्रपोजल रिकमेंडेशन है ना, ये कंपनी के मेंबर भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेंबर जिनके पास कम अज़ कम 10% शेयर्स हों, whose consent all has been obtained by him and a notice in this regard has been given to the company not less than 7 days। के मेंबर्स में से अगर कोई प्रपोज करना चाहता है कि भाई इन ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया जाए, तो उसे कम अज़ कम 7 दिन पहले जो है ये नोटिस भिजवाना है बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया पॉइंट कि अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर की एनुअल जनरल मीटिंग में होगी, और इसका मैंने आपको तरीक़ाकार भी बता दिया। अच्छा, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में कंसेंसस नहीं हो पाता, कोई मेजॉरिटी फैसला डिसीजन जो है वो नहीं हो पाता, या आपने एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, एनुअल जनरल मीटिंग ख़त्म हो गई, लोग अपने घरों को वापस चले गए, अब जिसको अपॉइंट किया था वो रिफ्यूज़ कर देता है, पहले उसने कंसेंट दी हुई थी लेकिन बाद में किसी वजह से वो रिफ्यूज़ कर देता है, या जैसे मैंने पहले बताया कि कंसेंसस नहीं हो पाता कि भाई इसको आपने ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर ये इख्तियार दोबारा से SCCP के पास चला जाएगा। इफ़ कंपनी फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर इन एनुअल जनरल मीटिंग, अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करने में नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है, या जिसको आपने अपॉइंट किया था वो अनविलिंग होता है एक्ट करने के लिए,
और अपॉइंटेड ऑडिटर इज़ अनविलिंग टू एक्ट, देन बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। फिर बोर्ड SCCP की इजाज़त के साथ, पहले SCCP की इजाज़त लेगा फिर बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, सिर्फ बोर्ड भी नहीं फिर कर सकता, बोर्ड को SCCP की इजाज़त लेनी है, कमीशन की इजाज़त पहले लेनी है, फिर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। अगर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट ना हो, या जिसको आपने अपॉइंट कर लिया था, मीटिंग ख़त्म कर ली थी, वो बाद में अनविलिंगनेस अपनी शो कर दे, तो फिर ये इख्तियार जो है वो SCCP के पास चला जाता है कि वो इजाज़त देगी तो अपॉइंटमेंट हो सकेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट हमने 3 हवाले से पढ़नी है, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, और थर्ड है जी कैजुअल वैकेंसी। अगर ऑडिटर के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है कि आपने अपॉइंट कर लिया था, ऑडिटर काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो रिज़ाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, या वो किसी भी वजह से आपका ऑडिट छोड़कर चला जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कि अगर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के ऑफिस में क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे फ़िल किया जाएगा, कौन फ़िल करेगा, कितने दिनों में फ़िल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट 2017 सेक्शन 247, एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज़। कैजुअल वैकेंसी जो ऑडिटर के ऑफिस में क्रिएट होगी वो बोर्ड फिल करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से फिल करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, जिस दिन वो वैकेंसी क्रिएट हुई, ऑडिटर छोड़कर गया, उसकी डेथ हुई, या जिस दिन वो वैकेंसी क्रिएट हुई उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये अपॉइंट करने का इख्तियार जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल इन एनी कैजुअल वैकेंसी, जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए भी, उसको भी आप कुछ अरसे के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे, उसके लिए भी तय होगा कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं हो जाती, जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता, तब तक के लिए अपॉइंट करना है। ये नहीं कि आप सोचें कि भाई अभी एनुअल जनरल मीटिंग में 6 महीने पड़े हुए हैं, चलें 2 महीने के लिए इसको अपॉइंट कर लेते हैं, फिर 4 महीने बाद में जो बचेंगे फिर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। जो भी ऑडिटर अपॉइंटेड होगा, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी में हो, चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, उसे आप एनुअल जनरल मीटिंग के नताइज कंक्लूजन तक अपॉइंट करते हैं। अच्छा जी, अगर डायरेक्टर जो हैं वो 30 डेज़ में अपॉइंट नहीं कर पाते ऑडिटर को, तो फिर क्या होगा। इफ़ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट विद इन 30 डेज़, इफ़ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर विद इन 30 डेज़ और अपॉइंटेड ऑडिटर इज़ अनविलिंग टू एक्ट, या आपने कोई वैकेंसी फिल की थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कुछ देर काम करने के बाद, या ऑडिटर जो डायरेक्टर्स हैं वो 30 डेज़ में अपॉइंट ही नहीं कर सके ऑडिटर को, देन बोर्ड शैल अपॉइंट ऑडिटर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। तो फिर ये इख्तियार दोबारा किसके पास चला जाएगा जी, कमीशन के पास चला जाएगा, SCCP के पास चला जाएगा। SCCP परमिट करेगी तो आप ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्टर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अब ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे आफ्टर पासिंग दीज 30 डेज़ लिमिट। तो देखें जी, हमने अपॉइंटमेंट, तीनों तरह की अपॉइंटमेंट को डिस्कस कर लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा जी कि फ़र्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का इख्तियार जो है वो बोर्ड के पास है 90 डेज़ में। अगर वो 90 डेज़ में अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर ये इख्तियार कमीशन के पास चला जाएगा। फिर हमने कहा जी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड की रिकमेंडेशन या वो शेयर होल्डर जिनके पास 10% शेयर हैं कम अज़ कम, उनकी रिकमेंडेशन के साथ अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ये अपॉइंटमेंट जो है ये एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें नाम फाइनल किए जाएंगे, कंसेंट लिया जाएगा, फिर उनमें से जो फाइनल नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फिर एनुअल जनरल मीटिंग में वोट्स के ज़रिए इलेक्ट किया जाएगा। और अगर हमने फिर पढ़ा जी कि अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर जिसको आपने अपॉइंट किया था वो अनविलिंग हैं या एनुअल जनरल मीटिंग में कंसेंसस नहीं हो पाया, तो फिर ये इख्तियार जो है वो SCCP की इजाज़त से बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड ख़ुद जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे। फिर हमने कैजुअल वैकेंसी के बारे में अभी डिस्कस किया। अभी कैजुअल वैकेंसी जिस दिन क्रिएट होगी 30 डेज़ के अंदर अंदर अपॉइंट करना होगा ऑडिटर को, और जो ऑडिटर जो भी अपॉइंट होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए होगा। और फिर हमने कहा जी अगर 30 डेज़ जो हैं वो 30 डेज़ में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते तो ये इख्तियार जो है ये फिर SCCP की इजाज़त के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा।
तो अपॉइंटमेंट का टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन सेट करेगा? देखिए कंपनीज एक्ट 2017 कोई अमाउंट तो नहीं बताता कि इतने डॉलर या इतने रुपीज़ जो हैं वो आपने ऑडिटर को फ़ीस पे करनी है। ये फ़ीस स्टैंडर्ड जो है ये आई कैप की मीटिंग में डिसाइड होते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स के भाई इतने होने चाहिए, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। जो चीज़ आपने यहाँ पर समझनी है वो ये है जी, रेम्यूनरेशन डिसाइड कौन करता है। तो कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 246 के मुताबिक ऑडिटर को जो भी अपॉइंट करेगा वो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फ़िक्स करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो फिक्स करेंगे। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं तो शेयर होल्डर्स के कंसेंसस से एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो रेम्यूनरेशन डिसाइड होगी, फाइनल होगी। और अगर एससीसीपी जो है वो अपॉइंट करती है तो एससीसीपी जो है वो ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन जो है उसे फिक्स करेगी। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी फिक्स करेगी एनुअल जनरल मीटिंग में, या बाय द बोर्ड। देखें जैसे लिखा हुआ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग, बाय द बोर्ड और बाय द कमीशन। बोर्ड करेगा या कमीशन करेगी? कौन? अगर बोर्ड अपॉइंट करेगा तो बोर्ड तय करेगा, अगर कमीशन एससीसीपी अपॉइंट करेगी तो वो तय करेगी। इफ़ द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द कमीशन एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा, जैसा भी केस मतलब एज द केस में भी मतलब कि अगर बोर्ड अपॉइंट करेगी तो बोर्ड जो है वो रेम्यूनरेशन का फैसला करेगा, और अगर कमीशन एससीसीपी अपॉइंट करेगी तो एससीसीपी जो है वो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जी, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशन, जिसकी आउटलाइन हमने डिस्कस की थी मैंने आपसे कि भाई इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे जी। डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान, वाई स्मॉल कंपनीज आर गिवन एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑडिट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये टॉपिक तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने डिस्कस करनी है जी केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।